तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी अस्पताल में डॉक्टर्स की संवेदनहीनता ने एक मरीज की जान ले ली। बेहतरीन इलाज और सरकारी योजनाओं के लाभ की आस में आदिवासी परिवार मरीज को निजी अस्पताल से एमबी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। परिजन करीब 2 घंटे तक मरीज को इमरजेंसी के बाहर एम्बुलेंस में लेकर बैठे रहे, लेकिन किसी ने उसे भर्ती नहीं किया। पेट में दर्द से तड़प रहे मरीज को लेकर परिजन इधर उधर भागते रहे और ट्रॉमा और मेडिसिन यूनिट में 4 डॉक्टर्स के चक्कर लगाने के बाद मरीज ने दम तोड़ दिया। संवेदनहीनता की हद तो तब पार हो गई जब मौत के 20 मिनट बाद तक आदिवासी परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी गई। महिला डॉक्टर कागजी कार्यवाही के लिए बार बार मरीज का आधार मांगती रही। मृतक उदयपुर के काड़ा गांव का रहने वाला था और पेशे से कारीगर का काम करने वाले धूलाराम को पेट में दर्द होने पर भाई तेजाराम और बेटा बसंतीलाल उसे गांव से उदयपुर लाए थे। मृतक के भाई तेजाराम ने बताया कि बड़े भाई को 2 दिन पहले पेट में दर्द हुआ था तो ओगड़ा सीएचसी लेकर पहुंचे। रेफर करने के बाद उसे निजी अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी आंतों में छेद होने से ऑपरेशन की सलाह दी। आर्थिक रूप से बेहद कमजोर होने के कारण उसे ऑपरेशन के लिए एमबी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां पर इलाज तो दूर, करीब 2 घंटे तक एम्बुलेंस से भाई को नीचे नहीं उतारा गया। यहां भी ईसीजी के बाद करीब 30 मिनट तक स्टाफ ने उसे सीरियस नहीं लिया। करीब 3:45 पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन उसे गांव लेकर रवाना हो गए और धूलाराम की मौत होने के बाद परिजनों को सूचित नहीं किया गया और सभी कागजी कार्यवाही करने में उलझ गए। इस पर इंडिया न्यूज ने परिजनों की मदद करते हुए महिला डॉक्टर से मरीज की स्थिति के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि मरीज ने दम तोड़ दिया है। इसके बाद पूरे मामले पर एमबी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन से इंडिया न्यूज ने सवाल पूछा तो वो गोलमोल जवाब देते रहे। इस दौरान अस्पताल अधीक्षक ने अजीब तर्क देते हुए पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और इसमें उल्टा पीड़ित परिवार की ही गलती बताने लगे। 2-3 बजे जीबीएस में लेके आए, वहाँ पे भर्ती किया। उसके बाद में इसको सोनोग्राफी किया और रात को एक्सरा वगैरह टोटली कर लिया। उसके बाद में उसकी दवाई चालू की वहाँ पे और सुबह बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे बड़ी कोई व्यवस्था नहीं है, इसको बड़ी हॉस्पिटल ले जाओ। वहाँ से फिर बाद में हमको 12 बजे वहाँ से रवाना किए। यहाँ पे आए तो यहाँ ने 3 घंटे तक किसी ने देखा ही नहीं। आके यहाँ पे कंप्लेन किया तो वो देखते ये ऐसे करके हमको आनाकानी करके टाइम निकाल दिया और उसकी डेथ भी हो गई। मैडम ये पेशेंट का क्या हुआ? ये पेशेंट हम नहीं है। तो मैडम इनको तो बताया नहीं आपने? इनको नहीं बताया क्या? क्या बताया? मेडिकल इश्यू से तो लेके आप बोला था ना। अच्छा, वैसे डायरेक्ट बुलाया था। अब पेशेंट नहीं है ना, पेशेंट इज नो मोर। मैडम ये 3 घंटे से यहाँ बाहर खड़े थे, किसी ने अटेंड नहीं किया इनको। ये 12:30 बजे आए थे यहाँ पे। 12 बजे आए थे तो 12 बजे आए थे यहाँ पर। इनको अटेंड ही नहीं किया ना। वहाँ ट्रोमा के बाहर खड़े थे 2-3 कहाँ डॉक्टर। खड़े थे? ट्रोमा के बाहर उधर वाले। ट्रॉमा के क्या यहाँ भेजा होगा ना आपको? वो तो बाद में अभी भेजा 3:30 बजे। ये अभी 12 बजे हमारे से यहाँ आए जब तो सबने अटेंड किया ना। ये 12 बजे से वहाँ खड़े थे 3 वहाँ घंटे खड़े तक। थे जब यहाँ आए तब तो अटेंड किया है। वो तो है। पता नहीं भाई वहाँ पर कहाँ थे क्या थे, मुझे तो पता नहीं, आइडिया नहीं है। मेरा जब आया जब यहाँ पे अटेंड हुआ है। रुक कर लेते हैं। विशेष जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना है परिजनों का पूरे मामले पर। जी बिल्कुल, बता दूं कि उदयपुर का एमबी अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और आसपास के जितने भी गांव हैं वहां से सारे जो मरीज हैं वो सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ मिले। जिस तरह से 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज सरकार द्वारा मुहैया किया जाता है, इसी आस में जो है वो परिजन निजी अस्पताल से जब ऑपरेशन की बात हुई तो इसे लेकर, क्योंकि परिजनों के पास इतना पैसा नहीं था, गरीबी की रेखा पर ये लोग हैं, मजदूरी करता था यह परिवार, तो पैसा नहीं होने की वजह से सरकारी अस्पताल आए कि सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, निःशुल्क इलाज मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, ये सोचकर ये परिजन जो है वो यहाँ पहुंचे थे। लेकिन मानवता की हदें और संवेदनहीनता की जो हदें हैं वो तब पार हो गई जब 2 घंटे तक मरीज इमरजेंसी के बाहर। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन अभिषेक यहाँ पर बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरीके से अस्पताल प्रशासन गोलमोल जवाब दे रहा है, अब मामला उजागर होने के बाद अस्पताल प्रशासन का क्या कुछ कहना है? अब क्या जवाब दे रहा है अस्पताल प्रशासन?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। इस पूरे विषय पर जब हमने अस्पताल के जो अधीक्षक हैं आरएल सुमन, उनसे बात की थी, तो वो जिम्मेदारी लेने की बजाय जो परिजन है उन्हीं की गलती बता रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि जो मरीज हैं वो समझदार नहीं होते, इस वजह से वो इधर उधर भटकते रहते हैं, उन्हें समझदार होना चाहिए ताकि ये हो। जी। बड़ी बात ये कि इतना बड़ा संवेदनहीनता का जो मसला है उस पर जवाबदारी तय करें, वो तो बात दूर की रही। और उल्टा जो परिजन है, जो मरीज जिसकी डेथ हो गई है, उसकी किन वजहों से डेथ हुई है इसकी जांच करने तक ये लोग नहीं पहुंच रहे। बस जिम्मेदारी एक दूसरे बिल्कुल पर बिल्कुल ढोलना। अभिषेक, साफ तौर पर ये गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है यही कहीं ना कहीं आम जनता पर भारी पड़ता है। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।